बॉक्स करें जी। अबरार भाई अभी इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये हमारा सोलस का इन्वर्टर है 10 किलोवाट हाइब्रिड में, तो ये सिंगल फेज़ में आता है। अभी इसके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से एक अदर यूज़र मैनुअल आता है और उसके साथ ही इसकी ये बेस प्लेट आ गई, जिसके साथ इन्वर्टर को हैंग किया जाएगा दीवार के साथ। और ये इसकी बहुत ही प्यारी सी जनाब लुक भी आ गई। इसका शापर उतारें जी। तो नाज़रीन ये बहुत ही प्यारी लुक सोलस इन्वर्टर 10 किलोवाट हाइब्रिड सिंगल फेज़ की जनाब। और इसकी ये एलसीडी है जी। एलसीडी माशाल्लाह बहुत बड़ी दी गई है। और इसके साथ ही इसके अंदर से एक ये थैली भी निकलती है, जो कि ये समझ में जहर नुमाई होती है कि कोई भी चीज़ जो है ना, कोई कीड़े मकोड़े वगैरह इस बॉक्स के अंदर दाखिल ना हो और ये चीज़ों को नुकसान ना पहुँचा सके। तो आप देखने वालों से भी गुजारिश यही है कि इस थैली को कम से कम, ये जो थैली है इसको अपने बच्चों की पहुंच से आपने दूर रखना है, ठीक है जी। और जैसे ही आप इसमें से चीज़ें निकाल लेते हैं इन्वर्टर वगैरह और बाकी एक्सेसरीज़ वगैरह, तो बॉक्स में ये रख दिया करें ताकि इसमें इजाफी चीज़ें जो हैं वो कीड़े मकोड़े वगैरह दाखिल ना हों। और बॉक्स को भी संभाल के रखना होता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए इन्वर्टर में तो इसकी पैकिंग करके आप दोबारा से इसको बॉक्स में पैक करके तो वापस सर्विस सेंटर भेज सकते हैं जी। तो इसके साथ ही जी इसके अंदर से एक अदद इसकी वाईफाई डोंगल मिल गई हमें और इसके अंदर से एक अदद BMS वायर मिल गई, BMS केबल। और इसके साथ ही डाटा केबल के साथ इसके MC4 कनेक्टर मिल गए और इसके ड्रावर बोल्ट वगैरह और पेज गट्टियाँ वगैरह मिल गई। इस तरीके से MC4 भी। और इसके साथ अब ये क्या बाकी है भाई, अच्छा ये CD भी मिल गई जी एक बेहतरीन अंदाज में। क्या कर रहे हैं सारे इतने जोश में ना, ये होश में रहिए प्लीज़ जी। तो अभी इसके इन्वर्टर के कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे हमें ये जो कनेक्टर है जनाब, ये पोर्ट मिल रही है हमें ग्रिड पोर्ट, जहाँ पे ग्रिड के कनेक्शन होंगे। और इसके साथ ही बैकअप पोर्ट है जब हमारा जो नॉर्मल लोड है वो लगेगा। और इसके साथ ही हमारी जन पोर्ट या स्मार्ट पोर्ट लोड है, पोर्ट है सॉरी, स्मार्ट लोड और जन पोर्ट भी से कहते हैं। तो ये वाला लोड इधर लगेगा इस पोर्ट पे। और इसके साथ ये कम्युनिकेशन जहाँ पे हमारी वाईफाई डोंगा लगेगी। और इसके साथ हमारे ये कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स दी गई हैं। और इसके साथ ये वाली दो जो है ये बैटरी के लिए हैं। और इसके साथ ही इसके 2 MPPT हैं जी, 2 अदद MPPT हैं, लेकिन ये 4 स्ट्रिंग के साथ हैं, यानी कि 4 स्ट्रिंग इसके साथ आप लगा सकते हैं जी। तो अगर इस इन्वर्टर की हीटिंग कूलिंग की बात करें तो 2 अदद फैंस भी दिए गए हैं, जो कि इन्वर्टर के टेम्परेचर को सेंस करके ख़ुद ब खुद ही ऑटो ऑन होंगे। और इसके साथ इसकी बेस प्लेट है, जैसा कि अभी इसकी मेजरमेंट कर रहे हैं और इसको दीवार पे हैंग कर दिया जाएगा अभी जी। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर के इंस्टॉलेशन के लिए उसकी बेस प्लेट जो है उसका लेवल किया जा रहा है। तो ये जगह देखने को तो काफ़ी मुश्किल नज़र आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सीढ़ियों का एरिया है। इससे पहले हमने एक सिस्टम लगाया था इसी जगह पे, जो कि सोलस 8 किलोवाट का हाइब्रिड का इन्वर्टर लगाया हुआ है। और इसके साथ भी प्रॉपर DBs प्रोटेक्शंस लगाई गई हैं। और ये तकरीबन पिछले साल हमने इंस्टॉल किया था। अभी इसकी एडिशन कर रहे हैं इस सिस्टम की। और इसके साथ अभी 10-10 किलोवाट के 2 सिस्टम लगा रहे हैं, यानी कि 8 किलोवाट का किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और 10-10 किलोवाट के 2 सिस्टम होंगे जो हमारे इस जगह पे इंस्टॉल होंगे। एक हमारा इधर सीढ़ियों के इस एरिया में होगा और एक है वो जो नीचे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ से सीढ़ी के नीचे से एक उधर इंस्टॉल किया हुआ है जी। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इसकी टाइटनेस जारी है बेस प्लेट की। और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में हम इसका पाने के साथ, चाबी पाने के साथ इसको टाइट कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये जो बेस है हमारी प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाए और मज़बूत हो जाए प्रोटेक्शन के हवाले से जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो बेस है इस वक्त इन्वर्टर की प्रॉपर लेवल में लग चुकी है जी। और बेस लगाने के बाद इसका लेवल भी चेक हो गया है। इस तरीके से इन्वर्टर जो है बिल्कुल प्रॉपर लेवल में होगा जी। तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा इन्वर्टर भी हैंग हो गया है, इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसके साथ इसका वायरिंग प्रोसेस भी करते हैं और वो भी दिखाते हैं जी। तो नाज़रीन डायरेक्ट में होल कर दिए गए हैं और इसके साथ ही जनाब इंशाल्लाह अभी इसकी वायरिंग भी करते हैं जी। अभी डाइनस की बैटरी है जो कि 16 किलोवाट की है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाइनस का ये प्रोडक्ट है, डाइनस ठीक है, डाइनस की प्रोडक्ट है और लिथियम आयन बैटरी है ये। और 51.2 वोल्ट में है इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज है। और इसके जो
इसके अलावा एम्पेयर हैं, ये है जनाब 314 एम्पेयर और नॉमिनल एनर्जी इसकी है 16.07 kWh, यानी कि 16 किलोवाट की ये बैटरी और IP21 में है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं, ये करें जी। जी तो नाज़रीन, इसका जो बॉक्स है ओपन हो चुका है और इसके अंदर से जो एक्सेसरीज निकलेंगी वो भी दिखाते हैं आपको। जी बताइए जी। जी इस कंपनी की सबसे अहम बात यह है कि इसके अंदर से जो BMS वायर्स निकलती हैं वो काफ़ी प्रोटोकॉल हैं, इसके काफ़ी टाइप की जो BMS वायर्स हैं ये देते हैं। और इसके साथ ही इसके डबल वोल्टेज जो कि बैटरी को हैंग करने के लिए भी आते हैं, इसकी बेस को। और इसके साथ ही जनाब इसकी ये केबल मिल जाती है हमें, बैटरी वायर। जी तो इसके साथ ही इसकी अर्थिंग वायर भी इसमें मौजूद है। जी ये उतारें सर। जी तो ये इसकी बेसेस हैं जनाब, ये इसके साथ इस बैटरी को दीवार के साथ हैंग करने के लिए आती हैं। और इसके साथ ही जी इसको ओपन करें और ये जो पेपर नज़र आ रहा है इसके अंदर से गत्ता जो है ये इसके निशान वगैरह लगाने के लिए होता है, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ये अप साइड है। और इसके साथ ही ये बैटरी की निशान वगैरह, बैटरी की पिक्चर्स भी इसके साथ ही दी गई हैं। और इसके साथ जनाब देखें अभी हमारी बैटरी जो अनबॉक्स हो चुकी है, तो ये पावर ब्रेक के नाम से आती है जी। जी तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पावर ब्रेक SC के नाम से है और ये लेटेस्ट मॉडल है। अब ये LCD में आ रहा है। तो पहले जो मॉडल आ रहा था 16 किलोवाट में या 14.3 किलोवाट में, वो इस LCD की जगह पे इसका कैपिटल D लिखा हुआ था बड़ा सा ना, तो ये इसका मोनोग्राम था। अभी इसकी LCD भी आ गई है। और अभी इसके साथ ही ये इसके टर्मिनल्स को कवर करने के लिए ऊपर का बॉक्स है, टॉप बॉक्स। और इसके साथ ही इसके टायर्स वगैरह, व्हील वगैरह दिए गए हैं। अगर बैटरी को आप फर्श पे लगाते हैं, इसको साइड पे करने के लिए आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। जी तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा 16 किलोवाट का बैटरी जो पावर ब्रेक के नाम से है, डायनस बैटरी, ये भी हैंग हो चुकी है। और अभी इसके स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं और इसको हमने वॉल माउंटेड किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये हवा में है इस वक्त और वॉल दीवार के साथ है। ठीक है जी। जी तो नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जगह पे वर्किंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह पाक की मदद के साथ लगे हुए हैं जी। यहाँ पे सिस्टम लगाना इंतहाई मुश्किल था, चैलेंजेबल काम है। ये देखें नीचे सीढ़ियाँ और इतना हैवी वेट जो पावर बैंक उठा के लगाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह ने हमारी बहुत मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बैटरी बैंक इंस्टॉल भी हो गया है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो नाज़रीन ये हमारा 16 किलोवाट का बैटरी बैंक है जी। और इसकी स्पेसिफिकेशन भी मैं दिखाता हूँ आपको। जी तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी तो इसके साथ ही हमारा जो इन्वर्टर है सोलस का, ये भी हैंग हो चुका है प्रॉपर तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हैं मुनासिब फासला रख के हमने इसको लगाया है। और इसके साथ इसकी DP भी लगा दी गई है जो कि IP65 में है। ये इसके लिए हम ACDP के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इसे। और इसके दरमियान भी ये देखें मुनासिब फासला रखा हुआ है। ठीक है जी। और ये दूसरे इन्वर्टर की DP ये पहले से इंस्टॉल्ड है और इसके साथ फ़िलहाल हमने ये DP इंस्टॉल किया। और इसके साथ जो DC DP लगाएंगे ये हम दूसरी साइड पे लगाएंगे, बिल्कुल मुनासिब फासला देके। कि काम थोड़ा सा हैवी है तो प्यास लग गई थी, अभी थोड़ी सी ब्रेक की है, अभी बाकी काम भी करते हैं इंशाल्लाह। पूरे कर लूँ। अब यार भाई आप अपने लिए भी रख लेना यार। अच्छा काफ़ी है माशाल्लाह, चले कोई बात नहीं। गर्मियों की शिद्दत है, फिर थोड़ा सा इस तरह फिर ज़ियाफ़त भी तो होती रहती है साथ में।